वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस वीडियो टुडे। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी जो शॉर्ट स्टोरी है बॉयज़ एंड गर्ल्स। दिस इज रिटन बाय एलिस मुनरो। इस स्टोरी का थीम जो है हम डिस्कस करेंगे द जेंडर कॉन्फ्लिक्ट इन मुनरोज बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसकी जो थीम है वो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब ये कि जेंडर मेल और फीमेल के लिहाज से जो था, इनके जो मुख्तलिफ रोल्स थे उसके बारे में जो नरेटर थी उसकी जहन में कॉन्फ्लिक्ट था। वो अपने रोल में, फीमेल वाले रोल में जो सोसाइटी उससे चाहती थी वो उसमें जो थी डलना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसको जो है सोसाइटी की बात माननी पड़ी। तो ये सारा जो था ये थीम है, इसको मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पर। द प्रोटैगनिस्ट इन एलिस मुनरोज शॉर्ट स्टोरी बॉयज़ एंड गर्ल्स इज अ गर्ल who grows up in the mid 20th century in Canada। यहाँ पर जो एलिस मुनरो की स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट आई होप सो आपको पता होगा, प्रोटैगनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है वो एक गर्ल है। इसको नाम नहीं दिया गया है, उसको हम नरेटर कहते हैं, नरेटर कहेंगे यहाँ पर। वो जो थी वो बड़ी हुई है इन द मिड 20th सेंचुरी कनाडा में जो है मिड 20th सेंचुरी का मतलब 1950s में, ठीक है। शी लिव्स विद हर फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ हर मदर, फादर एंड लिटिल ब्रदर लेयर्ड ऑन देयर फार्म। वो अपने फॉर्म में जो है रहती है अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसके बाप आता है और उसका छोटा भाई लेयर्ड है। एंड हर लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट जेंडर रोल्स। और उसकी जिंदगी में जो है मुख्तलिफ जेंडर रोल्स जो है वो जो है देखती है और सीखती है। Monroe does not give the girl a name. Monroe ने इस स्टोरी में इस लड़की को नाम नहीं दिया। And by not doing so, the protagonist is seen as someone without an identity and any power of her own. और ऐसा करने से उसने असल में जो है ये हमें बताया है कि इस प्रोटैगनिस्ट की, इस मेन कैरेक्टर की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है और उसकी अपनी कोई मर्जी, कोई पावर नहीं है। The fact that the girl's little brother has got a name indicates that he, simply because he is a boy, is more important. उस ये हकीकत कि उस लड़की के छोटे भाई को एक नाम दिया गया है वो ये जाहिर करता है कि क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़का है वो ज़्यादा अहम है। एंड दैट ही इज़ द वन विद पावर। और दूसरा ये कि वो लेयर्ड लॉर्ड, वो वाला है जिसके पास ताकत है। The protagonist of the story is torn between the girl life with her mother inside the house in the kitchen and the boy life with her father outside the house helping out with the farm। ये है जेंडर कॉन्फ्लिक्ट कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो दो किस्म की जिंदगियों में जो है फंसी हुई है, अटकी हुई है। उसको वो चाहती है कि वो बाप के साथ काम करे, लेकिन वो दो रोल्स में फंसी हुई है। एक रोल गर्ल का है विद हर मदर इनसाइड द हाउस इन द किचन, वो अपनी माँ के साथ किचन में काम करने पर भी मजबूर होती है। एंड बॉय लाइफ, लेकिन वो बॉय की जिंदगी गुजारना चाहती है विद हर फादर आउटसाइड द हाउस। घर के बाहर वो बाप की हेल्प भी करती है, हेल्पिंग आउट विद द फॉर्म, लेकिन बाप की हेल्प वो अपनी खुशी से करती है। The main conflicts in the story are the different expectations between a girl and a boy। इस कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेन थीम है वो ये है कि एक लड़के और लड़की के लिए सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं और वो क्या होती हैं, ये सारी इसमें इसका थीम है, इसमें जो इसके बारे में बात की गई है। बट आल्सो द प्रोटैगनिस्ट फीलिंग टूवर्ड्स एंड स्ट्रगल टू फाइंड एन आइडेंटिटी ऑफ हर ओन। और ये भी कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो चाहती है, वो स्ट्रगल कर रही है, वो अपनी एक पहचान जो है वो मालूम करने की कोशिश करती है। The girl's belief that she can be of great value to her father in his work are destroyed when she realizes society views and expectations of her। उस लड़की की कहानी के शुरू में ये ख्याल होता है कि वो अपने बाप के साथ बहुत अहम काम कर रही है और वो बहुत बड़ी हेल्प कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सोसाइटी के नज़रिए के बारे में पता चलता है और सोसाइटी की तवक्कुआत के बारे में पता चलता है तो वो जो है महसूस करती है कि शायद उसका काम इतनी वैल्यू का नहीं है। The protagonist wants to work with her father out on their fox farm। प्रोटैगनिस्ट चाहती है कि वो अपने बाप के साथ बाहर जो है उनके फॉक्स फार्म पर काम करे। एंड लाइक्स द अटेंशन दैट हर फादर गिव्स हर व्हाइल वर्किंग। और उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका बाप जब वो काम करती है उसके साथ तो उसका बाप उसको अप्रिशिएट करता है और उसको इंपॉर्टेंस देता है। दिस इज शोन व्हेन अ सेल्समैन कम टू द फार्म ड्यूरिंग द टाइम दैट द प्रोटैगनिस्ट इज आउटसाइड हेल्पिंग हर फादर रेक द फ्रेश कट ग्रास। एक दफ़ा जो है जब वो फार्म पर होती है, वो जो नरेटर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो फार्म पर होती है, वो अपने बाप के साथ जो है मदद करती है। उन्होंने घास काटी होती है और वो एक रैक से, एक इंस्ट्रूमेंट है रैक, जिससे जो है वो घास जो थी वो इकट्ठा करती है, एक साइड पर कर रही होती है। एक सेल्समैन जो है उनके फार्म पर आता है। हर फादर इंट्रोड्यूसेस हर एज हिज न्यू हायर्ड मैन। उसका बाप जो था वो खुशी से जो है उस दूसरे बंदे को बताता है कि ये देखो ये मेरा न्यू हायर्ड मैन है।
मैंने इस नए बंदे को किराए पर लिया है। टू विच द सेल्समैन आंसर्स, जिस जवाब में सेल्समैन कहता है, आई थॉट इट वॉज ओनली अ गर्ल, मेरा तो ख्याल था कि सिर्फ एक लड़की है। मतलब ये है कि एक गर्ल जो थी वो तुम्हारी कोई मदद, एक गर्ल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इफ इट हैड बीन हर ब्रदर लेयर्ड इंस्टेड ऑफ द गर्ल, then the situation would have probably have been a lot different। अगर ये जो है उस लड़की के बजाय, नरेटर के बजाय उसका भाई लेयर जो है बाप के साथ काम कर रहा होता, तो सेल्समैन यकीनन उसको अप्रिशिएट करता, उसके बाप को मुबारकबाद देता। लेकिन चूंकि एक वो लड़की थी तो उसने कहा कि शी इज जस्ट अ गर्ल, ये तो सिर्फ एक लड़की ही है। दिस इज बिकॉज ही विल इवेंचुअली टेक द गर्ल्स प्लेस एज द फादर्स हेल्पर एंड देन द फादर्स प्लेस एट्स द फॉक्स फार्मर। लेयर जो था उसे एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि वो जो था पहले जो है नरेटर को हटाएगा, जो लड़की जो है वो घर में जाएगी, वो अपने बाप की हेल्प करेगा, और फिर जब उसके बाप के बाद जो था वो यही काम संभालेगा, उसके बाप का जो रोल था। दिस इज समथिंग दैट द प्रोटैगनिस्ट मदर सेज टू द फादर व्हेन शी वांट्स द गर्ल टू कम इनसाइड टू डू द चोर्स ऑफ अ गर्ल। प्रोटैगनिस्ट की जो माँ थी, जो नरेटर की माँ थी, उसने उसके नरेटर के बाप से एक दफ़ा ये कहा था कि वो चाहती थी कि वो लड़की जो थी वो घर में आए और लड़कियों के काम करे। वेट टिल लेयर गेट्स अ लिटिल बिगर देन यू विल हैव अ रियल हेल्प। उसकी माँ ने उसके बाप से कहा था थोड़ा सा इंतजार कर लो, लेयर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें हकीकी मदद मिलेगी। मतलब वो लड़की की मदद को कोई मदद नहीं समझती थी, जबकि वो अपने बाप की हकीकत में बहुत हेल्प करती थी। द गर्ल इन द स्टोरी ट्राइज हार्ड टू फाइंड हर ओन आइडेंटिटी। लड़की जो थी इस कहानी में अपनी आइडेंटिटी मालूम करने की बहुत कोशिश करती है, एंड शी डज नॉट वांट टू बी जस्ट अ ट्रेडिशनल गर्ल, और वो एक आम रिवायती गर्ल नहीं बनना चाहती। दिस इज क्वाइट एविडेंट व्हेन द गर्ल टॉक्स अबाउट हर मदर एंड द वर्क दैट द मदर परफॉर्म्स। ये बात बहुत क्लियर हो जाती है जब ये लड़की अपनी माँ के बारे में बात करती है और माँ के काम के बारे में बात करती है। उसको माँ का काम बिल्कुल पसंद नहीं होता। The protagonist thinks of her mother as a person that cannot be trusted. She thinks that her mother is plotting to get me to stay in the house more. प्रोटैगनिस्ट ये समझती थी कि उसकी माँ जो थी वो उसके खिलाफ प्लॉटिंग कर रही है, उसके खिलाफ मंसूबा बना रही है। वो ये मंसूबा कि वो नरेटर को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रख सके। Although she knew that I hated her, नरेटर कहती थी कि मेरी माँ क्यों चाहती है कि मैं उसके साथ घर में काम करूँ, जबकि मेरी माँ को पता है कि मुझे घर के अंदर काम करना कितना बुरा लगता है। The protagonist does not find her mother's work as important as her father's. जो नरेटर है, जो ये लड़की है, वो समझती है कि उसकी माँ का काम अहम नहीं है, जबकि उसके बाप का काम बहुत अहम है। द इनसाइड वर्क शी थिंक्स ऑफ एज एंडलेस, ड्रीयरी एंड पेक्युलियरली डिप्रेसिंग। घर के अंदर के काम को वो समझती थी कि वो एंडलेस है, वो ना ख़त्म होने वाला है, ड्रीयरी खौफनाक है, और पेक्युलियरली डिप्रेसिंग, वो बहुत डिप्रेस करने वाला है। While the outside work with her father was ritualistically important, जबकि बाहर जो उसके बाप का काम था वो बहुत ज़्यादा अहम था। The protagonist does not want to be just a girl inside the house. She wants to become someone who makes a difference. वो लड़की जो थी वो घर के अंदर कोई आम लड़की के रोल नहीं अपनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो घर के बाहर रहे और makes a difference, और कुछ बड़ा काम करके दिखाए, घर चलाए। This is very evident when the protagonist talks about the story that she tells herself every night before she falls asleep. हर रात जब वो लड़की सोती थी, तो जब सब सो जाते थे तो वो अपने साथ खुद को ही कहानियाँ सुनाती थी। वो ऐसी कहानियाँ इमेजिन करती थी जिसमें वो एक हीरो होती थी। दिस इज़ वेरी एविडेंट, ये बात बहुत क्लियर थी। व्हेन द प्रोटैगनिस्ट टॉक्स अबाउट द स्टोरीज, जब वो प्रोटैगनिस्ट उन कहानियों के बारे में हमें बताती है, दैट शी टेल्स हरसेल्फ एवरी नाइट बिफोर शी फॉल्स अस्लीप, जो सोने से पहले हर रात वो खुद को ही सुनाया करती थी। द स्टोरीज आर फिल्ड विद हेरोइक मोमेंट्स एंड द सेंट्रल पर्सन इन दीज स्टोरीज इज द गर्ल हरसेल्फ। जो कहानियाँ वो सुनाती थी उसमें वो हीरोइक मोमेंट्स होते थे। वो जो है किसी न किसी को बचा रही होती थी, किसी को रेस्क्यू कर रही होती थी, वो एक हीरो के काम कर रही होती थी। एंड द सेंट्रल पर्सन इन दीज स्टोरीज इज द गर्ल हरसेल्फ, और वो खुद इन स्टोरीज का हीरो होती थी, उसका मेन कैरेक्टर होती थी। This heroic woman is what the protagonist wants to become in the future. वो इसी तरह की एक heroic औरत बनना चाहती थी फ्यूचर में, but it is the opposite of the stereotypical girl that her family insist her to become. लेकिन जो रोल वो अपनाना चाहती थी, जिसके वो ख्वाब देखकर करती थी, ये उस रोल के टिपिकल रोल के बिल्कुल खिलाफ था जो उसकी फैमिली उसके लिए इंसिस्ट करती थी, जो उसकी फैमिली जो इसरार करती थी उसके बनने में। वो चाहती थी कि वो एक नर्म और नाजुक सी और बहुत ही डेलिकेट किस्म की लड़की बन जाए, और वो जो ख्वाब देखती थी वो एक हेरोइक वुमन के होते थे। The protagonist struggle to find her own identity is also expressed. Protagonist की ये कोशिश कि वो अपनी आइडेंटिटी को जो है पहचाने is also expressed with her identification with a horse called Flora.
वो प्रोटैगनिस्ट खुद को एक हॉर्स फ्लोरा से आइडेंटिफाई करती थी। उसके फॉर्म पर एक हॉर्स होती थी जो फीमेल हॉर्स थी, उसका नाम फ्लोरा था। फ्लोरा इज टू बी किल्ड एज फॉक्स मीट। फ्लोरा को उन्होंने इसलिए रखा हुआ था क्योंकि फॉक्स जो थे वो फ्लोरा वो जो है हॉर्स का गोश्त खाते थे। फ्लोरा को उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि उन्होंने जो फॉक्स फार्म्स पे रखे थे वो हॉर्स का गोश्त खाते थे। उन्होंने उसको रखा इसलिए था कि वो उसको जो है शूट करेंगे, किल करेंगे और फॉक्सेस को खिलाएंगे। फ्लोरा इज टू बी किल्ड एज फॉक्स मीट, but since the horse is powerful, rebellious and strong, she manages to run away from the father. लेकिन जब वो फ्लोरा को कत्ल करने वाले थे, उसको शूट करने वाले थे, और वो हॉर्स थी, फ्लोरा जो थी वो बहुत पावरफुल थी, रिबेलियस थी और वो मजबूत थी। ये तीनों एडजेक्टिव्स जो है इस नरेटर के लिए भी आते थे। वो भी पावरफुल थी, उसका माइंड पावरफुल, वो रिबेलियस थी, वो बागी थी एंड स्ट्रॉन्ग थी। शी मैनेजेस टू रन अवे। इसी तरह वो फ्लोरा भी थी और वो जो है उसके बाप से भाग गई। द प्रोटैगनिस्ट इज द ओनली वन क्लोज इनफ टू द गेट। वो जो है जब वो भाग रही थी उस घर के बाहर, तो घर के जो गेट के साथ जो थी वो प्रोटैगनिस्ट, वो जो नरेटर थी वो मौजूद थी। वो दरवाजा बंद कर सकती थी, वो फ्लोरा को रोक सकती थी। बट व्हेन द फीमेल हॉर्स कम्स गैलोपिंग टुवर्ड्स हर, शी डू नॉट क्लोज इट। लेकिन जो वो फीमेल हॉर्स जो थी वो दौड़ती हुई उसके पास आती है तो नरेटर जो है वो दरवाजा नहीं बंद करती है, बट इंस्टेड ओपन्स इट एज वाइड एज शी कैन। बल्कि वो क्या करती है, वो चाहती है कि फ्लोरा भाग जाए क्योंकि वो फ्लोरा के साथ खुद को आइडेंटिफाई करती है। वो क्या करती है, वो नरेटर वो दरवाजे को पूरा खोल देती है जितना वो खोल सकती थी। द गर्ल सेज, और नरेटर कहती है यहाँ पर, आई डिड नॉट मेक एनी डिसीजन टू डू दिस। मैंने जो है पहले से कोई फैसला नहीं किया हुआ था कि मैं फ्लोरा को भागने में हेल्प करूंगी। I was just what I did. It was just what I did. बस मैंने ऐसा कर दिया और मुझे पता नहीं चला कि मैंने ऐसा क्यों किया। Which indicates that, जिससे ये जाहिर होता है that she identifies with the horse, कि वो हॉर्स के साथ आइडेंटिफाई करती थी। जिस तरह उन्हें फ्लोरा को कैद किया हुआ था इस तरह जो है वो उसको भी कैद करना चाहते थे, और जिस तरह फ्लोरा भागना चाहती थी उस तरह वो भी रूल्स को नहीं मानती थी। द गर्ल वॉन्ट्स टू रन फ्री एंड डू वट एवर शी फील्स like she does not want to be held back by the chains of society. वो लड़की चाहती थी कि वो आज़ाद हो जाए और जो वो चाहती थी वो करे, जो उसका दिल चाहे वो करे, क्योंकि वो जो है सोसाइटी की चेन्स में, जंजीरों में बनना नहीं चाहती थी। Even though the girl opens the gate, she knows that her father will catch the horse. यहाँ पर वो ये भी कहती है कि मैंने तो दरवाज़ा खोल दिया है लेकिन मुझे पता है कि फ्लोरा कहीं भाग नहीं सकती, मेरा फादर बहुत जल्द उसको पकड़ लेगा, गाड़ी में जाकर उसको पकड़ लेगा और वो उसको मार दिया जाएगा। They would catch up with her in the truck. वो लड़की कहती है, नरेटर कहती है कि वो बहुत जल्दी चले जाएंगे, ट्रक में जाकर उसके पीछे जाएंगे और उसको पकड़ लेंगे। और if they did not catch her this morning, somebody would see her and telephone us this afternoon or tomorrow. उसने कहा कि अगर मेरा फादर अब नहीं उसको नहीं पकड़ सका तो कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई जो है इस इलाके में उसको देख लेगा और हमें जो है फ़ोन कर लेगा आफ्टरनून में या कल हमें फ़ोन करके बता देगा, वो उसको पकड़ लेंगे। There was no wild country for her to run to, only farms. वो कहती है, नरेटर कहती है कि फ्लोरा के लिए इस मुल्क में, हमारे इलाके में भागने के लिए कोई वाइल्ड कंट्री नहीं थी, कोई जंगल नहीं था जिसमें वो गुम हो जाती, बल्कि सिर्फ फॉर्म्स ही फॉर्म्स थे जहाँ पर और भी फार्मर्स थे और वो जहाँ भी जाती कोई ना कोई उसको पकड़ लेता और उस हमें खबर कर देता। मतलब ये कि उसने उसको भागने में मदद तो की लेकिन उसको पता था कि वो ज़रूर पकड़ी जाएगी। The protagonist's feelings toward the horse escape are somewhat the same as her feelings towards herself. Protagonist की ये एहसास जो हॉर्स के भागने के बारे में वो जो सोचती थी वो वही फीलिंग थी जो दिल ही दिल में वो अपने लिए भी सोचती थी। She knows that there will be no wild country for her. उसको पता था कि उसके लिए कोई आज़ाद जगह नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो फ्री रह सके। Just as there will be no freedom for Flora. जिस तरह की फ्लोरा के लिए कोई आज़ादी नहीं थी उस तरह इस नरेटर के लिए भी कोई आज़ादी नहीं थी। वो लड़की थी, उसको लड़की ही बनकर रहना था। She knows that, उसको पता था। A girl was not as I had supposed. लड़की उस तरह नहीं होती जिस तरह के मैंने सोचा था। Simply what I was, जिस तरह मैं थी उस तरह लड़कियां नहीं हुआ करती थी। It was what I had to become. लड़कियां वो होती थी जो कि मुझे बनना था। मैं जैसी हूँ अब वो लड़कियां वैसी नहीं होती, लड़कियां वैसी होती थी जिस तरह मुझे बनना पड़ेगा। In conclusion, the protagonist in Munro's Boys and Girls is a girl in search of her own identity. बस हम ये कंक्लूड कर सकते थे कि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही थी। असल में वो जो काम कर रही थी वो फीमेल रोल का नहीं था और वो जो फीमेल का जो रोल था वो करना नहीं चाहती थी। She wishes to work outside with her father. वो बाहर अपने बाप के साथ काम करना चाहती थी। But tradition and expectation force her to grow up. लेकिन जो है उनकी रिवायत और जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ने उसको मजबूर किया कि वो बड़ी हो जाए, वो अक्लमंद हो जाए।
and become a girl who works inside the house together with her mother, और वो एक ऐसी लड़की बन जाए जिस तरह आम लड़कियां होती हैं जो अपनी माँ के साथ घर के अंदर काम करती हैं, instead of becoming the free and independent woman of her dreams। और वो लड़का नहीं बनना चाहती थी, वो लड़की ही रहना चाहती थी, लेकिन उसके ख्वाबों में जो औरत थी वो फ्री और इंडिपेंडेंट होती थी। हम कह सकते हैं कि बाद में आजकल वेस्ट में वो औरतें पैदा हो गई हैं जो फ्री और इंडिपेंडेंट थी, लेकिन वो ख्वाब जो थी उस वक्त जो है वो नरेटर देखा करती थी। थ्रू आउट द स्टोरी द गर्ल कन्फ्रंट्स द एक्सपेक्टेशंस एंड बाउंड्रीज दैट आर सेट अप फॉर हर। तमाम कहानी में वो लड़की सामना करती है उस एक्सपेक्टेशंस का और बाउंड्रीज का जो उसके लिए मुकर्रर किए गए थे, वो नहीं मानती है, वो कोशिश करती है, स्ट्रगल करती है कि वो ना माने। शी ट्राइज टू फाइट देम, उनसे लड़ने की कोशिश करती है, एंड फाइंड सम इंकरेजमेंट इंस्पिरेशन इन द हॉर्स फ्लोरा। और जो है उसको बहुत उम्मीद पैदा हुई जब उसने फ्लोरा को देखा कि वो भाग रही थी, वो रूल्स नहीं मान रही थी, वो हार नहीं मान रही थी, तो वो भी जो थी उसने फ्लोरा में इंस्पिरेशन हासिल की। बट इन द एंड शी नोज दैट द एक्सपेक्टेशंस आर टू मेनी एंड शी फाइनली एक्सेप्ट्स देम। लेकिन कहानी के आखिर में उसको अंदाज़ा हो जाते हैं कि तमाम सोसाइटी उससे कुछ एक्सपेक्ट करती है, तमाम फैमिली उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, और आखिरकार जो है वो उनकी बात मान लेती है, एंड फाइनली एक्सेप्ट्स देम, और आखिरकार जो है वो सोसाइटी की बात मान लेती है। इससे जाहिर होता है कि उस ज़माने में जो था वो ये था कि लड़की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसको वो रूल्स जो है वो ज़रूर मानने होंगे जो सोसाइटी ने एक औरत के लिए फिक्स करके रखे हैं। जिस तरह नरेटर बहुत कोशिश करती है लेकिन आखिर में उसको फीमेल का रोल ही अडॉप्ट करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल द थीम ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।